नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, उच्च पद पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इस विषय पर जानना चाहते हैं, और आगे व्यापार करने के क्या योग डेवलप कर रहे हैं और व्यापार क्या ये कर सकते हैं, तो इस विषय पर भी इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम सुनेंगे और इसके एवज में हम बहुत ही बारीकी के साथ उत्तर करेंगे। जो भी आपकी हथेली मुझे बताएगी इन सारे विषयों पर टिप्पणी करेंगे। हर एक तरह की पॉजिटिव चीज को दिखाया जाएगा, फिर नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो एकदम निश्चिंत रहिए आप। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं, बेसिकली कुछ अचीव करना चाहते हैं, उच्च पद पर आसीन होना चाहते हैं, जिंदगी पर सफल बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह टिप्पणी, इनकी जो भाग्य रेखा है ना, ये कमाल की है। इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट है ना ऐसे जातकों को कि मैं क्या ही बोलूं आपको। सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक पहुंची हुई भाग्य रेखा। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? शनि पर्वत पर जाती हुई भाग्य रेखा जो अद्भुत फल देने के काबिल है, जो जिंदगी बदलने के काबिल है। अगर आप किसी व्यूवर्स के हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा है तो निसंदेह है आपकी जिंदगी बदलेगी, जिंदगी पर अचीवमेंट आएंगे और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं थे। तो बस इस पॉजिटिव चीज को समझने का प्रयास करिएगा और मन ही मन खुश होते रहिए, क्योंकि आगे की जिंदगी तो आपकी मजेदार है। तो सबसे पहले ये रही इनकी भाग्य रेखा, एक अद्भुत सी दिखने वाली भाग्य रेखा जो मणिबंध से तो नहीं, लेकिन जब से चलिए खतरनाक है और ये जिंदगी के लास्ट तक है। मतलब ये कमाल की है, ये कमाल की भाग्य रेखा इनके हाथ पर मौजूद है और ये सैटर्न पर्वत तक जा रही है। मतलब कामयाबी, मतलब जिंदगी पर बेनिफिट, जिंदगी पर ऐसो आराम, हर तरह का सुख सुविधा। तो पहली जानदार अवस्था इनके हाथ पर तो यही थी। इसके बाद एक जबरदस्त सूर्य रेखा है जो एक क्षेत्र से धनलाभ को तो दर्शाती है, और ये सूर्य रेखा ना इनके यहां से स्टार्ट हुई है। अभी अधिकारी के पद पर है, बहुत अच्छे पद पर है, रिवील तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही अच्छे पद पर है। तो उनकी हथेली ये स्पष्ट हमें बता रही थी। मैं अपने जनरल वीडियोस में भी ये बताया करता हूं, अगर आपकी एक सीधी भाग्य रेखा होती है, प्लैनेट्स ठीक ठाक होते हैं, राहु रेखा कम होती है, जीवन रेखा स्पष्ट होती है ना, तो 100% नौकरी होता है। क्या नॉर्म्स था? एक बढ़िया सूर्य रेखा हो, एक बढ़िया भाग्य रेखा हो, एक अच्छी जीवन रेखा हो, प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हो, कहीं किसी स्टाम्प पेपर पर ना मेरे से साइन करा लो आप, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, ऑब्जर्वेशन में रखो आप उस साइन को, और 2 से 2.5 साल मेहनत कर लो, जिंदगी नहीं बदली ना ऐसी अवस्था में, पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का विश्वास उठ ही जाना, भगवान से ही उठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना, ये 100% एक्यूरेट होती है। ये 100% मैक्सिमम अधिकारी का यहाँ देखा है मैंने और रोज ही देखता हूं। तो एक कॉन्फिडेंस को लीजिए और किसी के बात में मत आइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। परेशानी से आप अपने कॉन्फिडेंस को दूर भगाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिरता है, आपको कामयाबी नहीं मिलती है, मिलने वाली भी रहती है। तो लोग ऐसे नेगेटिव तत्वों से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव तत्वों से दूर रहिएगा, तभी जिंदगी पर कुछ कर पाइएगा, तभी कुछ कामयाब बढ़ पाइएगा, तभी लाइफ में अपना मुकाम हासिल कर पाइएगा। तो नेगेटिव चीजों से एकदम दूर रहो आप, नहीं तो आजकल की पॉलिसी बड़ी गंदी है, आपको डराएंगे, परेशान करेंगे और ठगेंगे आपको, तो इनसे दूर रहो। तो ये वाली अवस्था ना, जो भी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या फिर और भी बहुत प्रकार से तकलीफ में हैं, ये आपको सफल जरूर बनाती है। लेकिन इसके पहले अपने भाग्य रेखा या फिर किसी भी रेखा का फल के विषय में सोचने से पहले या कुछ मानसिकता अपने मन में बनाने से पहले अपने स्ट्रेंथ को जरूर देख लेना कि लाइंस पतली हो, विजिबल हो, राहु रेखा ना हो, राहु रेखा बीट्स में कट्स ना हो, बहुत जबरदस्त फल देता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये कुछ पॉजिटिविटी थी। आगे एक जबरदस्त मंगल रेखा है, बृहस्पति ठीक ठाक है, बहुत बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है। सैटर्न अच्छा है,
सन मरकरी अच्छी है, कुछ लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। दोनों मंगल पर ज़बरदस्त है, और एक ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, और आपका शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पर से ज़िंदगी स्मूथ तो होनी ही थी, लाइफ में कामयाबी तो मिलनी ही थी, ज़िंदगी अच्छा होना ही था, ये तो स्पष्ट लिखवा के ही आए थे आप। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। अब हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। थोड़ी बृहस्पति में तकलीफ तो स्ट्रगल्स को दर्शाती है, निराशावादी सोच को दर्शाती है, प्रेशर्स को दर्शाती है। जातक प्रेशर्स ले सकते हैं, निराशावादी सोच डेवलप करता है, और कुछ मन में बहुत सी प्रकार की नेगेटिव अवस्थाएं या नेगेटिव बातें चलती रहती हैं। तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या रेमेडीज़ है जो निहायत ही ज़रूरी है आपके लिए, चूंकि अच्छे पद पर आसीन है, पद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ रेमेडी हम आपको ज़रूर दे देंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये बृहस्पति का रिगार्डिंग। बाकी एक मोल सा मुझे प्रतीत हो रहा है, बड़ा स्ट्रांग मोल है, और ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी पर फलित भी होना है। चूंकि ये मोल किसी लाइंस पर नहीं है, ये खुशी की बात है, ये भाग्य रेखा के साथ भी नहीं है, हृदय रेखा के साथ भी नहीं है, मस्तिष्क रेखा के साथ भी नहीं है, लेकिन जिस जगह पर है ना, ये प्रतिष्ठा में हानि को दर्शाती है, इरिटेशंस को दर्शाती है, मानसिक स्थिति में बदलाव को दर्शाती है, चूंकि ये आपके गुस्से के योग को इंडिकेट करते हैं, और ये पोर्शन बहुत हद तक मैटर करता है आपकी मानसिक स्थिति का, बहुत हद तक ये ताल्लुकात रखता है आपकी मानसिक स्थिति से। तो यहां पर समस्याओं की अवस्था दिख रही है हमें, तो इस एवज में समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक स्थिति में बदलाव, कुछ कार्य कर रहे हो, सफल भी हो, लेकिन फिर भी कुछ परेशानी चल रही है, मन में विचलितता चल रही है, तो इस प्रकार की समस्याओं से ये जातक ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये वहीं पर अवस्थित है। तो इसके लिए मुझे और एक डायग्नोसिस करना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं स्पेशली इस समय को देखूं जिस समय ये सक्रिय हो रहा है आपके हॉरोस्कोप में, आपकी जन्म कुंडली में, उसके बाद हम चीज़ों को वेरीफाई कर देंगे। बहुत हद तक इसके उपाय भी किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग क्या साइड इफेक्ट आता है उसको मैंने बताया, और क्या आपकी ज़िंदगी पर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और आपके हाथ पर अगर मोल है तो बहुत ज़रूरी है कि आप परामर्श लो, उस चीज़ को दिखाओ, समझो कि ये मोल कितना ज़्यादा तकलीफ देह है आपके लिए। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी, एक हर्ट लाइन टूटी हुई थी, तो चूंकि ये आपकी अवस्था थी 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में, जहां पर से ये कुछ समस्याओं को दर्शाती, हालांकि ये पार्टिकुलरली उसी आयु की ही थी, उसके बाद तो ये विशेषकर समस्या को नहीं दर्शाती है, विशेषकर परेशानी को नहीं दर्शाती है, लेकिन उस समय तक परेशानी को जरूर दर्शाती है। तो नो डाउट उस समय जिंदगी पर कुछ परेशानी आई होगी। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि क्या मैं व्यापार कर सकता हूं, बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ये, जॉब में होने के बावजूद। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, हालांकि ये जॉब छोड़ने का मैं तो सजेशन नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन भी नहीं किया हमारे से, लेकिन व्यापार करने चाह रहे हैं तो पहले तो ये मैं देखूंगा कि व्यक्ति का सोच किस डायरेक्शन में है, क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुरुजी हम डायरेक्शन को कैसे समझें। जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, डायरेक्शन को समझना बड़ा ईजी है, अगर आपको एज निकालने आ गया ना फिर तो बड़ा ईजी है कि आप देखिए व्यक्ति जिस एज में है, व्यक्ति जिस एज से गुजर रहा है, वर्तमान में जो इनकी आयु है, उस एज में कोई राहु रेखा तो नहीं है, तो ये तो मुझे नहीं दिखा। और उसके बाद देखो कोई बहुत डिस्ट्रैक्शंस के तो योग नहीं है इनके मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा से, तो वो भी मुझे नहीं दिखा। तो फिर ये डिसीजन इनका पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब इनके हाथ से गणना किया जा सकता है कि क्या, कब और कैसे ये फलित होगा। देखिए, जब आपका सोच डेवलप करता है ना, तो समझिएगा सीधी स्पष्ट बात है कि कोई ना कोई इंडिकेशंस आपके हाथ में होते हैं, उसके एवज में ही सोच डेवलप करता है, अदरवाइज सोच भी डेवलप नहीं करेगा। जिसको हाथ पढ़ने आता है ना, वो तो आपकी मानसिकता को भी पढ़ लेगा, सीधी सी बात है। तो देखिए, एक बुद्ध रेखा ना मुझे दिख रही है, ये बनते हुए दिख रही है, फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये बन रही है, मतलब अंदर अंदर कुछ चिंगारी सी बन रही है। वो आग बनने ही वाला है, लेकिन ये बुद्ध रेखा कब तक बनेगी इसका कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो ये बुद्ध रेखा अभी फॉर्मेशन स्टेज में है। जब भी बुद्ध रेखा बनती है ना, व्यक्ति के अंदर एक कीड़ा आता है कुछ करने का, व्यक्ति कुछ करना चाहता है स्पेशली लाइफ में, और कुछ करके दिखाना चाहता है। किसके सेंस में? व्यापारिक दृष्टिकोण से, और कुछ ज़्यादा अर्निंग्स के लिए ये सोचता है, क्योंकि इसी लाइन से ना मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल जैसे बहुत बड़े बड़े अवस्थाएं बनते हैं और बहुत बड़े बड़े योग बनते हैं। तो ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है, तो व्यापार का कीड़ा उत्पन्न होना ये निहायत ही ज़रूरी था, क्योंकि बुद्ध रेखा उत्पन्न हो रही थी, पैसे कमाने की एक लालसा हो गई, एक अच्छी इनकम है, फिर भी आप एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। इवन ये आपको बहुत अच्छी मानसिकता प्रदान कर रहा है कि आप कुछ करो,
लाइफ में कुछ और इनिशिएटिव भी लो, अपने हाथ पर जो अवस्थाएं जैसे जो भाग्य रेखा है उसके लेके अच्छा फल भी लो। ये बहुत गलत नहीं है, ये बहुत सही है, इवन बहुत सही है इवन। तो ये जो बुध रेखा आपकी बन रही है तो इसी एवज में आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि कब, तो मैंने बता दिया, अब कैसे, क्या ये फलित होगा, क्या ये फलित होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो बुध रेखा अभी आपकी प्रॉपर नहीं बन रही है, तो इसके एवज में वर्तमान समय में व्यापार का हम आपको सजेशन नहीं देंगे कि आप एकदम से व्यापार में इन्वेस्ट कर दो। बहुत ज़्यादा ही अगर इच्छा है व्यापार करने का, बहुत ज़्यादा ही आपकी श्रद्धा है व्यापार को लेके, तो आप करिए, कम इन्वेस्टमेंट में करिए और जॉब को छोड़ के मत करिए। हालांकि इनका ये प्रश्न नहीं था, लेकिन मैंने अपने तरफ से बता दिया, नौकरी को छोड़ के नहीं करना है, नौकरी के साथ साथ करो। अगर उतने इनकम्स आने लगे, बहुत सेटिस्फाइंग हो जाओ, फिर आपका निर्णय है, आपकी जिंदगी, जैसा सोचो आप। लेकिन वर्तमान में हम आपको नौकरी पर फोकस करने का सजेशन देंगे, साइड से करने का ही सजेशन देंगे। लेकिन मूलभूत रूप से वर्तमान समय में रुक जाइए कुछ दिन, कुछ और प्रक्रिया हम आपको समझा देंगे, अभी कुछ दिन रुक जाइए। बुध रेखा बन रही है लेकिन इतनी भी फलित नहीं है कि आपको तरक्की दे, लेकिन इतना गारंटी है कि आपके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा है, जिसके एवज में, ये देखो भाग्य रेखा, अच्छी भाग्य रेखा है, जिसके एवज में अगर जातक किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं सफलता मिलती है। लेकिन कितनी, ये मैटर करता है ना, किस उद्देश्य से आप आए हैं, ये मैटर करता है। वर्तमान में अगर आपकी सैलरी ₹1,00,000 है, उससे ज़्यादा किसी और कार्य में नहीं आएगा तो क्या मज़ा है ज़िंदगी पर। तो समझने का प्रयास करिए। तो इनके प्रश्न थे, बाकी इसको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी अभी इनके आगे के ज़िंदगी के विषय में प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उस विषय पर टिप्पणी कर दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, उस विषय पर पूर्ण रूपेण टिप्पणी करेंगे, डाउट्स नहीं रहेंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे आपके, ये 100% है। तो एक अच्छी आपकी मंगल रेखा में दिख रही है, ज़बरदस्त। पहले तो इसको हमने दिखा दिया, इसको दिखाने का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था हमारा कि मंगल रेखा आपको हर एक अतत्व से, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कतों से, हर एक ऑब्स्टेकल से बचाव करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवस्था है। मंगल रेखा एक बहुत ही खूबसूरत रेखा है। अगर किसी भी जातक के हथेली पर है तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कुछ प्रोग्रेस लाइन की अवस्था, कुछ आपकी प्रगति के योग आपके हथेली पर बने हुए थे, निहायत ही जरूरी थे वो देखना, जो बचपन से ठीक था लेकिन फिर भी स्ट्रगल्स रहा ही होगा। आपकी एक तरक्की 21वें वर्ष में हमें दिख गई, जबरदस्त। तो 21 साल के आयु में ही नौकरी प्राप्ति के योग थे। उसके बाद एक 23 में भी तरक्की थी, फिर एक तकरीबन 24 में भी तरक्की थी, और आगे आपकी जिंदगी चले, एक 27 में थी, एक 29 में थी, 31 में थी। ये कुछ तरक्की के योग आपके जिंदगी पर कंटिन्यू बेसिस पर थे। एक 32 में थी, एक तकरीबन 36 में थी। 32 के बाद थोड़ी जीवन रेखा स्मूथ है। 36 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन एक 38 में है, फिर एक 40 में है, फिर एक 45 में है, फिर एक 50 में है, फिर एक तकरीबन आपके 55 में है, फिर तकरीबन एक 57 में है, 61 में है। उसके बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल है आपके 76-77 साल के आए, तो उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। एक बहुत ही खुशी की बात है कि आपके हाथ पर बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है। जब किसी जातक के हाथ पर राहु रेखा नहीं रहती तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा लाभ देने वाली बात और क्या हो सकती है। तो ज़बरदस्त जीवन रेखा का बनावट है, ज़बरदस्त हथेली है, जहाँ पर से ज़िंदगी स्मूथ रहती है। तरक्की तो करना ही है, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जाए जिसके एवज में ज़्यादा धन लाभ हो आपको, और मैं भी कुछ कॉन्फिडेंस से आपको बोल पाऊँ, तभी मैं किसी चीज़ का निर्णय दूंगा, अदरवाइज तो दूंगा भी नहीं। क्यों दूंगा? आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? चल रही है जिंदगी बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको ऐसे फालतू की चीजों का सजेशन क्यों दूं? तो ये इनके लाइफ लाइन के विषय में था। देखो, मैं बड़ा क्लियर व्यक्ति हूं और मैंने बड़े क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं चीजों को, ताकि आपको जिंदगी पर जीने में, जिंदगी को जीने में विशेष तकलीफ ना हो, और आप एक कॉन्फिडेंस लो और आप एक कॉन्फिडेंट रहो चीज़ों को लेके कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है। खराब क्यों सोचना, नेगेटिव क्यों सोचना भाई, ये बताओ आप, हमें मत सोचो। तो ये इनके लाइफ लाइन को लेके चीज़ें थी। अभी हम इनके हथेली का पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्य मेज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं। जिंदगी पर सफलताएं होती हैं, जिंदगी पर सफलताएं आती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है। जिंदगी तो ऐसे अच्छी बीतनी है, राजयोग कारक हथेली है, कहाँ कोई टेंशन वाली बात है। जिंदगी बड़ी मस्त रहती है, मस्त खतरनाक रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें नहीं रहती। जब भी धन की आवश्यकता हो वो लाइफ में आता ही आता है। फिर देखिए, एक जबरदस्त स्तंभ है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है,
और ये देखो सीधी लाइन है। ऐसे जातक अपनी जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। सेकेंड फलन जितना बड़ा है, डिजायर्स के बड़े उम्दा योग हैं, इतना बड़ा अधिकारी तो बनना ही था। अधिकारी तो बनना ही था, चाहे वो आप किसी भी विभाग में बनो, ये तो कंफर्म था। एक जबरदस्त वह जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। और ऐसे व्यक्ति की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, ईमानदार प्रवृत्ति के इंसान है, ईमानदारी से अपनी जिंदगी को जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त फिंगर है। समझदारी के लूप काफी ज्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार। उसके बाद एक जबरदस्त फिंगर पर लाइंस है। ये लाइंस दर्शाती है कि ऐसे जातक दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है, टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है, सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं निसंदेह। बुध फिंगर लंबी है, टेंड कर रही है, यहां पर से जातक काफी अच्छे वाकपटुता के मालिक होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है, बड़ी जबरदस्त होती है, बड़ी जबरदस्त। और सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है, जहां पर से ऐसे जातक बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और समझदारी तो हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। सारे के फर्स्ट फैलेंज बड़ी गजब अवस्था में है, जहां पर से सक्सेस तो जिंदगी पर पाना ही था, सक्सेस तो जिंदगी पर पाना ही था, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी देखिए इनके अतले पर बृहस्पति को दिखाते हैं, तो बृहस्पति में यहां से दबाव है, ये प्रारंभिक में स्ट्रगल को दर्शाती, बाकी 20 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी हो गई थी। परोपकार के अच्छे लाइन से जातक परोपकारी होते हैं, सेवा भावी नेचर रहता है, दूसरे के लिए हमेशा ही करना चाहते हो, हमेशा ही करते हैं। यहां पर भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग थे। दबाव है, जातक गजब के मेहनती हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन है, बहुत समझदार है, आईक्यू लेवल बड़ा जबरदस्त होता है। एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा है, एक सोर्स ऑफ इनकम दर्शाती थी, आगे भी बन रही है। व्यक्ति उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं, और ये है भी। आगे भी देखो, एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 38 के बाद पूर्णता सक्रिय थे, 38 ईयर्स के बाद पूर्णता सक्रिय थे, वो तो होना ही था। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, ये भी आपके अतली बहुत अच्छी तरह से बता रहे। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं, थोड़े फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, यही एवज में कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे होंगे, इसके लिए मैं रेमेडी बता दूंगा। बाकी अपने मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखिए, आप कंट्रोल करिए, इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे बढ़िया उपाय। इसके बाद हम सूर्य की अवस्था को देखेंगे। एक जबरदस्त सन है जो अच्छी मान सम्मान को जिंदगी पर दर्शाता है, और अच्छी मरकर ये बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। खड़ी लाइन से इंसान बहुत समझदार हैं, बहुत तेज प्रवृत्ति के हैं, और बहुत दिमाग इन लोगों का चलता है, बहुत जबरदस्त चलता है। सन मरकरी गजब की है, जहां पर से अच्छे बुद्धि विवेक से ऐसे जातक कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। और दोनों मंगल बड़ा जबरदस्त है, दोनों मंगल बड़ा जबरदस्त है। एनर्जी तो हद से ज्यादा, हद से ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति है, जिंदगी पर एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, पराक्रम कमाल का है। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी को बड़े मजे में बिता लेते हैं, और आयु दीर्घायु। और एक जबरदस्त हार्ट लाइन यहाँ पर थोड़ी टूटी थी, नॉर्मल है, वो समय चला गया, अब रात गई, बात गई, भूल जाइए उसी बात को वहीं पर। आगे एक जबरदस्त हार्ट लाइन है, जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब मजेदार। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं आप, बहुत अच्छे स्ट्रांग मानसिकता है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा कमाल की है। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही थी। इरिटेशंस का योग है, गुस्से का योग है, वो नॉर्मल रहता है जातक की जिंदगी पर, बाकी कोई विशेष तकलीफ नहीं है। तो हार्ट लाइन मस्तिष्क रेखा बड़ा जबरदस्त है आपके हाथ पर, इसके एवज में जातक सफलताओं को पाते हैं। और जातक की मानसिकता बड़ी अच्छी होती है, शानदार जानदार मानसिकता होती है। उसके बाद देखो चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो को दर्शाती है, घर से दूर का उन्नति है, इस चीज को भी दर्शा रही है। और जिंदगी पर मूलभूत रूप से धन आते ही आते हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है। चंद्रमा एक प्रबल अवस्था में आपके अतरी पर है, और ये कुछ यात्रा के लाइन्स है, और बाकी एक अच्छी भाग्य रेखा चंद्र से गई है, और जिंदगी के लास्ट तक है। आपकी 33 वर्ष की आयु है, उसके बाद अभी भाग्य रेखा अच्छी है, 36 वर्ष के बाद भी कमाल की है, और जिंदगी का लास्ट तक मजेदार है। 38 के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, पूर्णतः फलित होने के चांसेस है। एक अच्छी सूर्य रेखा बन रही है, उच्च अधिकारी तो बना ही दी आपको, अच्छी बुध रेखा डेवलप कर रही है। फिलहाल तो अभी थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा कंसर्न रहना है, क्योंकि बुध रेखा थोड़ी स्वास्थ्य की समस्याओं को भी दर्शाता है, बाकी धन की आगमन में थोड़ी सी कमी को दर्शाता है, मतलब पैसे बहुत आते हैं, खर्च बहुत ज्यादा होते हैं, ये बेसिकली इसका मतलब है, सीधा सा मतलब है। चूंकि बुध रेखा बन रही है, खुशी की बात है, आगे बेनिफिट देगा। और यहां पर से कुछ बहुत बड़ी यात्रा के योग है आगे वाले जिंदगी पर, और जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त जबरदस्त पत्नी पक्ष से धन लाभ, और बढ़िया लाइंस है जो आपकी मनी मैनेजमेंट को दर्शाती हैं। और कुछ लग्जरी के प्रॉपर सुख वो तो मिलना था, बाकी कुछ स्ट्रेस है पारिवारिक नॉर्मल, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे तो आते ही आते हैं। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, जिंदगी बड़े मजे में बीतती है, नो डाउट।
और एक जबरदस्त मंगल, मंगल रेखा अद्भुत, जीवन रेखा अद्भुत, आयु दीर्घायु, समय समय पर तरक्की, मंगल बढ़िया है, जबरदस्त व्यक्तित्व, जबरदस्त मानसिकता, टेंशन तो लेते ही नहीं है, जिंदगी पर हमेशा ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमेशा ही आगे बढ़ते रहते हैं, और एकदम अपने पराक्रम के दम पर, तो जबरदस्त मंगल है। और ये वाली कुछ एक लाइन से तो हार्ट लाइन का ब्रांच है, थोड़े इमोशंस तो हैं, इमोशनल नेचर को ये दर्शाती हैं, बाकी विषय चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।